देखिए हमारे साथ बैठे हैं नंबरदार जी और रोहिला साहब। तो ये हमने मुबारकपुर से शुरू कर दी है और अभी हम आपको रोड के दर्शन भी कराएंगे और रोड पे जो समस्याएं हैं उनके दर्शन भी कराएंगे। हम बता दें रोड किसके हाथ में है? पीडब्ल्यूडी में दिल्ली सरकार। अच्छा, दिल्ली से मान लो हमारी गाड़ी अगर टूट जाए इन मतलब कौन सा विभाग जुर्माना देगा? और शासन ना देगा कुछ भी ना। यहाँ इतने एक्सीडेंट हो गए, इतनी गाड़ियां टूट ली। जो है स्कूल कौन सा काम बताया आपने? ये मदनपुर मतलब लेकिन इस गांव के अंदर जाओ है जो इस गांव का स्टेडियम है जो बड़ा खेल कूद ले थे उन जगह एक स्कूल बनवाया है, पंचायत घर है, कम्युनिटी सेंटर और की तो बनाया माल मेरे ख्याल था तैयार करके गिरे हैं किते। अच्छा अच्छा, इसका ये बेचारे का कुछ नहीं बनना ना इसका कुछ ना बना बन गया ये तो यही देखते लग रहे हैं। मदनपुर के लिए सारे गाँव में आजादी हो रही ये बात जाओ पशु चिकित्सालय पे देखो छूट होनी चाहिए क्योंकि गाँव अपनी जमीन दे रहा है। अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक रोड ऐसा हो रहा है, इतना दलदली हो रहा है या इस तरह के भी छोले हो रहे हैं कि भी अफ्रीका में भी नहीं है। तो साहब जी कम वालों हमारी जर्नी थोड़ी खत्म होगी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारे साथ बैठे हैं नंबरदार जी और रोहिला साहब। तो ये है मुबारकपुर है रोहिला जी। हाँ, ये प्राइमरी स्कूल है मुबारकपुर। अच्छा ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं और आपको ऑन रोड दिखाएंगे कि क्योंकि रोड पे ही पड़ा रहता है सब कुछ। ठीक है, कुछ भी समस्या हो, धरना देना है रोड पे, आग लगानी है, जाम करना है रोड पे, नेता बनेंगे तो रोड पे, पानी इकट्ठा हुआ तो रोड पे, सड़क खराब तो रोड पे, एक्सीडेंट वो भी तो रोड भी होते होंगे। और प्रकाश जी तो रोड पे समस्या है तो हम दिखाते हैं आपको और किसी कारणवश हमने नंबरदार जी को पीछे बैठा दिया। वो नंबरदार जी का चेहरा जरूर दिखा दो, कोई बड़ा रोबीला चेहरा दिखा रहा है। ठीक है, तो नंबरदार जी चले तो देखिए सर आप आगे लेके आओ भाई कैमरे को। ये हमने मुबारकपुर से शुरू कर दी है और अभी हम आपको रोड के दर्शन भी कराएंगे और रोड पे जो समस्याएं हैं उनके दर्शन भी कराएंगे। तो ये गांव शुरू हो गया, साफ देख लीजिए रोड जहां से टूटा फूटा रोड शुरू हो गया वहीं से गांव शुरू हो गया, सीधी सी बात है। रोड की हालत है, हम बता दें रोड किसके हाथ में है? देखिए रोड पहले तो ये जो जितनी भी गांव देहात में था पहले तो एमसीडी के अंदर था, अब ये पीडब्ल्यूडी के उसमें आ गया है। पीडब्ल्यूडी में दिल्ली सरकार। अच्छा, दिल्ली सरकार के उसमें ये रोड है जो कि फिरनी जो मौजूद जो एक्सपेंट जो इस तरह के रोड है तो दोनों मिलकर स्थानीय निकाय में इनकी अपनी अपनी भी जिम्मेदारी है। तो प्रशासन में दोनों स्थानीय निकाय में और दिल्ली सरकार का दोनों का सहयोग। एक बात बताओ, ये नंबरदार जी ने बता दिया भाई इसके हाथ में आगे इसके हाथ में आगे, ये मान लो हमारी गाड़ी अगर टूट जाए तो इन मतलब कौन सा विभाग जुर्माना देगा? ये घराड़े जुर्माना दे अपनी घूस देगी। अच्छा, ये नहीं देगा, शासन ना देगा कुछ भी। अच्छा अच्छा, रोड ये बन नहीं रहा मुबारकपुर का। ये तो इतना तो थोड़ा सा तो हो गया ना, ये तो इतने साल का आदमी जाए ना करते थोड़ा सा। इस गाँव में तो एंटर करने का ही प्रावधान नहीं था, वहीं भी नहीं था। कई साल से इस तरह की आबादी जो गाँव की होती इस तरह रही, रास्ता ही नहीं था। अच्छा, किस शासन टैक्स ले लेता है गाड़ियों का? किस एमएलए परिषद के अंदर गाँव साहब? ये अनिल झा है और नहीं एमएलए जो भी क्षेत्रीय विधायक है, क्षेत्रीय पार्षद है उसी के अंदर में। अच्छा 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 अच्छा, और सबसे मोटी बात रविंद्र साहब ये देखो ना, यहाँ इतने एक्सीडेंट हो गए, इतनी गाड़ियां टूट ली और प्रशासन जो है ये लगा जब शुरू में गाड़ी ले आपने भी ली है गाड़ियां तो आपने तुरंत टैक्स भर दिया, रोड टैक्स वगैरह। क्या सुविधाएं मिल रही है? मिल ना, ये मिल ना, ये मिल का ये सुविधा मान रहे हो कि गाड़ी तोड़वाते रोड में दोबारा वो तो कंपनियों को हायर कर रही है बस हो रहेगी। कंपनियां नहीं कंपनियां आएंगी वो फिर मार करने पैसे देंगे, अच्छी तरह बढ़िया पैसे देंगे और सारी सरकार चले जाएगी, तब पेटा में ढकारते रही अपने। अच्छा साहब ये बताओ, रोड पे एक चीज और है, निवासी, उसमें मूल निवासी भी है और जो प्रवासी है प्रवासी के प्रवासी और जितने भी शक्ल देखा है मूल निवासी तो कोई 100 में देख जगह दिख जा सारे ये प्रवासी ये फलाना तगड़ा दिख रहे। तो सब के भविष्य हमारे गाँव का आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। कॉलोनी जो है ना असल में भाई रविंद्र भाई क्या है कि आप ये तजुर्बा ये देखो आप कि जो हमारे गांव है इसके आसपास इतनी बड़ी कॉलोनियां बसा दी कि आने वाले टाइम में जो मूलभूत सुविधाएं वो गांव वालों के
प्रति नहीं है, उनके प्रति है, वो अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। अच्छा। उदाहरण के लिए अगर आईजीएल तो गैस कनेक्शन जो घरेलू गैस होती है वो भी आओगी तो पहले कॉलोनी में आओ, गाँव में नहीं आओ। दूसरी बात कि भी मान ले जो भी शिविर वगैरह है तो शिविर गाँव में नहीं करे जाएंगे, वो आएंगे कॉलोनी में पहले। अच्छा। तो ये जो ब्रिटिश काल था, औपनिवेशिक काल था, कॉलोनी थी, कॉलोनिज्म जो बना, कभी हम कॉलोनी बना, अंग्रेज आए उन्होंने कॉलोनी स्थापित किया, कॉलोनी बनाई। तो जो दिल्ली का जो, अच्छा नहीं बताओ मेरे को, आप ये करेंगे वकील साहब। हाँ जी, आप दोनों वकील हो, इधर से जल बोर्ड ने ला रखे हैं ढक्कन। हाँ देखो सुरक्षा प्रावधान कोई से है नहीं इसमें ना, गलत तो नहीं ना। तो काम करने के लिए तरीके होती है। बस ये दिल्ली में सारे ये तरीके है जी, ये तरीके कोई पूछने वाला तो है नहीं। अरे एक बात मैं थोड़ी सी वो लेना चाहूँ, थोड़ी बात करना चाह रहा था भाई। ये जैसे लंबरदार साहब ने अभी संज्ञान में लेके कॉलोनी ये उन्होंने बना दी। कॉलोनी तो पहले तो चलो सरकार ने बनाई साहब, कुछ जगह पर, लिमिटेड जगह पर थोड़ी थोड़ी। अच्छा। लेकिन उसके बाद किसने बनाई? उसके बाद तो जो अमीर भी आ रही है, ये शिव भी आ रही है, और जो ये भी हरकत रहे हैं, ये तो सारी प्राइवेट आदमी ने बनाई उन्हें। अच्छा साहब, इनकी अपनी प्रॉपर्टी थी। वकील साहब नहीं, वकील साहब हाँ जी, यही तो शुरू करेंगे। हाँ तो कपड़ा दोनों तरफ परिणाम के करना जाएंगे जब भी भीड़ है, दोनों वाला कपड़ा साहब तो कराले का ना चल रहा है। हाँ कराले का, तो कराले का नया रोड हो गया शुरू। हाँ ठीक है, ये काम कौन सा आ गया? यो मदनपुर है जी, लेफ्ट हैंड है। अच्छा ठीक है, तो हालात तो ये आड़े ये हैं। और वो एक बात है ना, जिसके पास 10 रुपए की आमदनी का साधन हो गया, वो लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने सोचे गाड़ी तो लेकर लो, अरे बूढ़े भी इसी कहानी चलन लगी तो फिर उड़े से कितना है आगे। ये तो देखो आगे जाके कहाँ भागोगे, सच का मुकाबला करना चाहिए ना बातों का। अच्छा, सच्चाई का। घातक फिल्म डायलॉग था ना, नवला भाई कायर की कहीं कोई जमीन नहीं होती। तो मूल निवासी इस पर चल रहे खत्म। वे जो मूल निवासी थे ना, वे अपना मूल छोड़ गए, निवासी रहे। प्रवासी है। कौन सा नाम बताया आपने? यो मदनपुर है जी, मदनपुर है। अच्छा, अरे मदनपुर वालों ने वो स्टेडियम के लिए भी तो करा था क्या? ठीक है नंबर जी, अभी क्या है जी मदनपुर वाला मिल गया, स्टेडियम नहीं मिल रही है। नहीं अभी कोई प्रावधान कागजी कार्रवाई मिली नहीं। कागजी कार्रवाई तो वो लोग कर रहे हैं। ये जो आरडब्ल्यू बड़ा काम किया है, राजनीति ने मंच पर बड़ा, पंचायत को उन्होंने लोग अपने अपनी राय गलाप के चले गए। स्थिति जस की तस है अभी। हमारे देहातों का नाश ही करे, जो हमारे बीच में जो नेता आते हैं ना, उन नेताओं ने हमारे देहात का नाश कर दिया। कुछ नेता तो थे इस तरीके के जो ऊंचा हुए थे, अब कि में प्रोग्रेस हो जाए इन लोगों की, गाँव वाले की कुछ की इच्छा थोड़ी बहुत हुआ, भी पूरी इच्छा नहीं। अच्छा ये बताओ, जो है स्कूल, ये स्कूल है प्राइमरी, कौन सा काम बताया आपने? ये मदनपुर बताया। मैं गेट पे लेकर चलूंगा, देखिए इसकी हालत वैसे खराब हो रही है। ठीक है। अच्छा, जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने ये स्कूल तो देखता नहीं। देखिए ऊपर तो रोड, ये देखिए ऊपर लगा गया, ऊपर तर के बालक पड़ गया, मर गया भीतर, क्या होगा भाई? तो मैं वही बता रहा हूँ। ये देखिए कितनी बुरी हालत है। स्कूल ये तो देखा नहीं उन्होंने। अरे परमात्मा है। लेकिन इस गांव के अंदर जावे, जो इस गांव का स्टेडियम है, जो बालक खेल कूद ले थे, उड़ जावे एक स्कूल बनवावा है। तो ये भी तो का क्या हिसाब किताब है? एक बार देखो ना, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो जब ये स्कूल इसी को ढंग से डेवलप क्यों नहीं करते? जब तक ठेकेदार रुपये ले लेगा, ये ना खा जाए कुछ बिल्डिंग या बन रही, देखो त्रेडारी। और कोई यार का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा भाई? ये तो कमाल की बात है। अच्छा, ये डेंजर घोषित है बिल्डिंग तो। अच्छा एक बार बताओ, होनी चाहिए। मैं तो थोड़ी सी बात करूँ भाई, थोड़ा सा एक यहाँ पे दिखाओ आप साहब। ये कोई लिस्ट है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी, कापियां, ये बस ये बेच रहे हैं। अल्पाहार, प्रतिदिन पौष्टिक भोजन, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रों को वार्षिक सहायता राशि, अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता राशि, दिल्ली भ्रमण व खेल कूद की फ्री सुविधा। अच्छा, इनमें सच्चाई कितनी है? जी सच्चाई बताओगे थोड़ी? देखिए जमीनी स्तर पे तो ये ऐसे जो प्रारूप या दिल्ली सरकार या जो जिस तरह एमसीडी निकाय ने की है, तो जमीनी सत्र पे कुछ ज्यादा लाभ तो नहीं होती है, सिर्फ कागजा में रह जाए। अच्छा, मदनपुर में कई नेता हैं। जनेंद्र दबास साहब थे अभी, काउंसलर साहब, वो भी देखो। अच्छा नहीं, देखो नेता कई हैं, चलो हम किसी तो प्रश्न को ना करते, उन्होंने प्रयास करना चाहिए था, अच्छा मजा आता।
थोड़ा सा एक बार ना आपके 2 मिनट की व्यवस्था थोड़ी भंग कर देंगे, ठीक है। आपने देखो ये क्या वो पंचायत घर है, कम्युनिटी सेंटर। कम्युनिटी सेंटर, और बना है कुछ या नहीं बना लग रहा है, सही गई यो और की तो बनाया माल मेरे ख्याल था तैयार करके गिरे हैं किते। अच्छा अच्छा, इसका ये बेचारे का कुछ नहीं बनना ना इसका कुछ ना बना, बन गया ये तो वर्मा साहब थे जब उन्होंने सब सारे गांव में करवाया था ये। गेट बड़ा बढ़िया है, देखिए ऊपर, और क्या शानदार गेट है। बताइए अरे दो से बताऊंगा मतलब के लिए कुछ भाई देखते लग रहे हैं मदनपुर के लिए सारे गाँवों में शादी हो रही, पूरी दिल्ली से हाथ में इस तरह की व्यवस्था हो रही, जो बन गए वो मर्द खंडर हो गई। अब जो प्रारूप नहीं है वो तैयार नहीं संभालने वाला है, के पैसे में खाया है तो बिल्कुल बुरा हाल है। वीडियो, अच्छा अच्छा, वीडियो पैसे खाया जाता है, जैसे कंजावले में है ना टेलीफोन एक्सचेंज उन्होंने रेंट पे ले रखी है और उसका पैसा आता है। अच्छा, मतलब हर महीने का कैसे क्या सिस्टम है वो, लेकिन वहाँ जो है टेलीफोन एक्सचेंज को रूप दे दिया साहब ये बाजाओ पशु चिकित्सालय पे वेटनरी हो। ठीक है, आपने मतलब कि आड़ कोई मेरे गलती इतना बड़ा स्टाफ है नहीं कहता है, डॉक्टर बैठे पगार आप नहीं दे रहा है, हालात भी गड़बड़ है, ठीक है। भैंस भूस पालन का भी काम छुटवा रखे हमारे दो 1-2% लोग ले रहे हैं बस, है ना। अच्छा, दूसरा स्कूल मेरे ख्याल से एक और आ गया। हाँ ये स्कूल है भी, ठीक है। अमरनाथ जी, इतने स्कूल हैं जो मदनपुर में, ये तो सुधार रहे लग रहे, और स्टेडियम खराब करके उसने स्कूल लड़कियों का है जी, है ये लड़के स्कूल लड़कियों का है, जो स्कूल है ना, जो आप कह रहे हो भी स्कूल खराब करके कराया जा रहा है, वहाँ स्कूल बनवाने की कोशिश हो रही है। स्कूल के लिए तो जगह मिल जाएगी, लेकिन खेल स्पोर्ट्स ग्राउंड भी तो चाहिए। गाँव देहात में स्पोर्ट्स सब्जेक्ट होती है। अच्छा, गाँव का बच्चा युवा स्पोर्ट्स में निकलता है, आपने देखा होगा। वकील साहब है बड़े राज्य ना कराड़े करना, यो मेरे ख्याल से रोड बना है कोई सा, यो वो हाईवे है जी, तो ये नए वहाँ अपना है कितने नजफगढ़ घर गुड़गांव एयरपोर्ट के ना साइड में मेरे ख्याल से ये वो नया रोड है। नंबर जी, हाँ जी, खाली हमारी काम में इतना लगा घेरा है, हमारे काम में कुछ काम भी आओ यो तो एक किस्म से ये मान लो नीचे जो गाँव आबादी उसका तो देखो देश के लिए राष्ट्र के लिए तो प्रारूप तैयार किए जाते हैं, मूलभूत स्थानीय आबादी है उनके लिए ये लाभान्वित नहीं है, ये प्रॉपर रोड निकल जाए अपना लोग काम करेंगे। लेकिन ये है कि गांव में भी देहात में भी इस तरह के रोड बनाए जा, दूरी कुछ दूरी पे इनसे टच हो जाए। अच्छा, कोई रोड बनाया जा रहा है किसी काम में, समझो हाईवे हो गया या और बड़ी चीज कुछ भी हो, ठीक है, तो उस काम के लिए कुछ छूट या कुछ सुविधा होती नहीं। देखो छूट होनी चाहिए क्योंकि गाँव अपनी जमीन दे रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रारूप ऐसा तैयार हो कि भी छूट दी जाए। मान लो कोई टोल टैक्स का है या कोई सिस्टम है, टोल टैक्स बनेंगे। हाँ टोल टैक्स तो देखो तकरीबन जो भी रोड पड़े हैं तो टोल टैक्स तो लाजमी पड़े हैं, इसमें परंपरा की बात है, कहीं ना कहीं तो टोल जो है एडजस्ट कराएगा, कभी कंपनियों के ठेके होते हैं और कंपनी इनकी सरकार का उपक्रम जो साझा प्रयास होता है और इस तरह की तैयारी इनकी रहती है। वकील साहब आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई साहब बात ये है, बन तो जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी चारों तरफ। अच्छा, लेकिन क्या है कि इतना फायदा ये है कि जो लोग गाड़ी से निकल के उन्होंने माले गुड़गांव जाना है या हाईवे पे और कोई से पे कनेक्ट होना, तो उनको सुविधा चढ़ने के लिए आसपास मिल जाए तो कोई और बढ़िया है। अच्छा ये बताओ मेरे को, देखो एक कॉलोनी है चारों तरफ, गाँव वाला कोई सा नहीं है ना, ये मजरी है जिसके पीछे ना, इस कॉलोनी के पतली तरफ मजरी गाँव, सब मजरी है, पच्छे राम पच्छे रह रहे हैं। ये जो सारा पानी है, देखो बारिश इतनी हो ना तो कितना पानी हो जाए, ये जो सारा पानी है इस साइड में भी है पानी, दोनों तरफ ये सारा है इन कॉलोनिया का गंद। गंद है, जैसे कि मदनपुर में उसमें भी था, मुबारकपुर में भी, तो सब ये गंद इकट्ठा होना लग रहा है कई किलोमीटर का है। भाई साहब यहाँ पे बीमार भी बहुत है, आप हालात देखोगे कॉलोनियों में जाकर बीमारियां इतनी पनप रही इस पानी की वजह से, लोग बाग कहीं आ जा नहीं सकते हैं। तुम्हारे के तो आसपास के गांव हैं, जैसे कराड़ा है, सब कराड़ा तो गंद हो रहा है नेता का, ये सारी पार्टी आ रही है कराड़े में, बिल्कुल ऐतिहासिक गाँव है। तो नंबरदार जी ये दिखता कौन है तो देखना नहीं चाहते भाई, सभी लोग जितने भी ये जो वो लोग देखो निकलते बढ़ते आवाजाही तो यही से है, सबको दिखाई देता है। अच्छा, बड़े से बड़े नेता हो या अभिनेता हो या यार होता हो, कोई और जो चीज यही से गुजरा तो देखा गया लाजमी।
तो ये सबको दिखाई देता है, लेकिन कार्य रोक करने की किसकी सोच क्या स्थिति है, अच्छा, ये सब सोचने का विषय है। सोचना चाहिए अपने जो। और ये देखो देहात के बड़े हैं रविंद्र साहब है, जो हमारे MLA काउंसिलर है, ये देहात के तो बड़ा हमारे एरिया में लागते तो बड़ा है। ये जो सामने रोड है जो, सच्ची बताओ हम दिल्ली में हैं, हम इसी रोड के हकदार हैं। हकदार तो इससे ही बदतर के हम। अच्छा कैसे? वो ऐसे कि हम आवाज उठा ही नहीं सकते, हम कमजोर हैं, हम अपने आप में तो शाने समझता, हमारे तो शाना कोई है नहीं, लेकिन आगे जाके आवाज नहीं उठाते जो ढंग से उठानी चाहिए, वो चीज होती ना, तो हम तो इससे भी बदतर के हकदार हमें से देखा जाए तो। DTC की जो यह व्यवस्था हो रही है, इसका नंबर भी DL1 पे 76। इसके बारे में क्या कहोगे? DTC का नंबर चाल रही है, ये कंडम है, ये देखो जो प्राइवेट गाड़ी है ना, जो जिसकी डीजल की है, वो 10 साल में उसको जो है वे पकड़ ले हैं, उन्हें कटवा दिए हैं। पेट्रोल की 15 साल ये नदी ना पकड़ लो ना, सरकारी आंदोलन है, ये सरकारी रंग लाग रहे नहीं। मतलब एक बार देखो प्राइवेट आदमी की जेब पे कितना अटैक है, नहीं तो एक बार 10 साल में एक गाड़ी का क्या बिगड़ता भाई साहब, डीजल वाली का कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन उस पर इतना प्रेशर डाल देंगे और वो प्रशासन वाले भाई उनके पीछे पड़ लेंगे, जो वो भाई उन्हें ठा के गलती कर रखी है, लेके गलती कर रखी है गाड़ियां इधर। अच्छा वकील साहब, केजरीवाल जी ने एक रूल बनाया, बोला भाई ऊपरली लाइन पर चलेंगे DTC बस, तो इनमें 2 चीज आई, एक तो ऊपरली लाइन और DTC बस। वहीं का चलोगे इधर से चलोगे? नहीं, मेन रोड का ट्रैफिक दिखाओगे, ठीक है, जाम भी दिखाएंगे। तो मैं ये कहूँ ना तो DTC बस रह रही, ये खड़ी थी DTC बस तो दी की आपने, है ना, ये चला गया जी ना, और ना ऊपरली लाइन है, क्योंकि ऊपरली लाइन एक निचली लाइन सारी इकट्ठी हो रही है। तो साहब एक बात बताओ, केजरीवाल साहब ने क्या कह दिया, पब्लिक समझेगी? भाई साहब बात ये है, सबसे मोटी बात है, जो ये चीजें होमगार्ड DCD, ये जो चीजें जो ये DTC, ये जो ना, ये सिर्फ और बिजली विभाग, ये सिर्फ इन राजनेताओं को खाने का वो जरिया है। नाम पब्लिक के सामने कुछ करते हैं, लेकिन इनका बस खाने का जरिया है। अच्छा, नहीं तो एक बात देखो, अभी केजरीवाल साहब की बिटिया की शादी हुई जयपुर में, आज मैं TV पे देख रहा था, भाई इतना जबरदस्त प्रोग्राम कर रखा है। वो पैसे एक बताओ कदे उनके बाप दादा ने भी ना कमाए थे इतने, जो इतना पैसा लगा रहे हैं, वो किसका पैसा लगा रहे हैं? चलो साहब, राणा जी की खस्ता कचौड़ी अरे कराड़ी में आ गए हैं। नमस्कार जी। कराड़ी में आपका स्वागत है। दिल्ली जल बोर्ड आ गया, ठीक है, पानी का सिस्टम है, पुरानी टंकी जाता है, पुराना खड्डे का बदहाली की स्थिति रही रोड की, आपने देखा। लेकिन साहब काफी बार गुजरते हुए इसी तरह की परिस्थिति का सामना कर रहा है। कराड़ी किसी गंदगी में जीन लाग रहा है, ठीक है, ऐसा बहुत बुरा हाल है जी। बहुत ज्यादा कराड़ा में तो बहुत ज्यादा समाज सेवी भी हैं, नेता भी हैं, पैसा भी है, सारे लड़के काम है। नहीं नेता तो है, कोई इस तरह के नेता ना, इस तरह के छोटे भाई टाइप के नेता लगे हैं, क्योंकि कराड़ा जो है कंजावले रोड इतना बदहाली की स्थिति हो रहा है, कितने साल कोई आवाज उठाने वाला नहीं, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक रोड ऐसा हो रहा है, इतना दलदली हो रहा है, या इस तरह के भी खोले हो रही है कि अभी अफ्रीका में भी नहीं है ऐसा। तो कहाँ के यहाँ के नेता है, कहाँ के यहाँ पे क्षेत्रीय जो फोटो फाटू आप देख रहे हैं, तो हम तो ये नहीं समझते, जब अपने क्षेत्र की आवाज नहीं उठा पाता लोग। माथुर साहब है, माथुर साहब कोई भी भाई देखो अपने क्षेत्र कोई भी है, व्यक्तिगत द्वेष है नहीं, लेकिन स्थिति ये है, सामाजिक बात ये है, जब आदमी अपनी बात अपने क्षेत्र की आवाज नहीं उठा पाता, तो फिर कारण क्या है? अच्छा ये बताओ मिलता है कोई कारण ये रोड पिछले कई साल तक खराब चल रहा है? ये रोड पे कम से कम 4-5 साल की बिल्कुल खराबी चल रहा है। बना कब है बताओ? वकील साहब है 4 साल हो गया जी, ऐसे कैसे ऐसे जितने भी निकल हरियाणा तक आदमी निकलता है यहाँ से, ये जितने भी जोड़ दिखाओ उधर सारा का तक आदमी जाता है, और सारा जो आवागम बनी गई है तो बहुत ही घटिया परिस्थिति। इस रोड में ना बनाने की राजनीति संघर्ष हो थोड़ा। देखिए इस रोड की राजधानी ये है कि क्षेत्रीय जो इनका 500 तरीके जो ऐसे स्थिति पैदा कर दी जाती है, वे भले ही कुछ भी करे, लेकिन भुगतना तो जनता को पड़ता है। जितने भी लोग आवाज जब समाज के लिए हमारे MP साहब होते थे सज्जन कुमार, अच्छा, जब से भाई वहां तक बेगमपुर तक बन गया, इतने लाख रुपए का
बजट हो गया इसका, वो आ गया टेंडर हो गया है। उसके बाद और भी बहुत नेता है, अच्छा उन्होंने भी टेंडर दिखा दिया, भाई इतना टेंडर हो गया है, वहां तक इतने आगे है, लेकिन बना नहीं करती, हालत बुरी है। आप तो कल लेके हो, ठीक है। आप ये बताओ मेरे इस रोड का क्या करे हैं पिछले 5-6 साल तक, एक साइड का बना दे हैं, फिर एक साइड का टूट जाए, फिर एक साइड का बना दे, एक साइड का टूट जाए। जब ट्रैफिक एक साइड का चल जाए, इतना कंटिन्यूटी में चलता नहीं, अगले कंटिन्यू बनाते रहो, वो काम होता नहीं। तो कल से मकई को बना भी दिया हुआ है मेरे घर, एक बार बन लिया है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके भाई साहब मतलब लास्ट टाइम बताया ना, जिम्मेवार हम ही हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि हम आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। बस जिम्मेवार हम प्रशासन की वजह। भाड़े एक बार देखो, गंजावला चौक जब पानी का कभी होया था, पानी की लाइन तोड़े थे हमारी, गंजावला चौक जाम किया हमने 4 दिन तक, अच्छा बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। थोड़े वापस प्रशासन ने हार मानी। अभी जो बाजितपुर में होया था, काम इकट्ठा हो गया, आवाज उठाई, हो गया ना समाधान। तो यहाँ के लोग मेन बात समाधान करवाना नहीं चाहते, एकजुट नहीं होना चाहते। हाँ, एक दूसरे की टांग जरूर खींच ले, ये पक्की बात है, 101% श्योर है। कोई अच्छा काम करता हो ना, उसकी टांग जरूर भाई खींच लेंगे, उनमें ये हुनर है बहुत अच्छा। लेकिन ये कुछ होगा ना के लिए शकवे आपस में चलते रहेंगे, लेकिन ऐसी सुविधाओं के लिए कम से कम एकजुट होकर आवाज उठाओ, एकजुटता हो कम से कम, ये तो सामाजिक काम है। इसमें तो एकजुटता हो जाए। नंबरदार जी, हाँ जी, खड़ा हुआ खत्म। हाँ जी, हम आगे कंगावले में हैं जी, रोड थोड़ी दूर तक साफ दिख रहा है, लेकिन समस्या कंगावले की भी है। देखिए समय कंजावला की समस्या तो चारों तरफ गंभीर है। एक तो आप ये देखो, कंजावला में जाम लगा, ठीक है, बारिश के दौरान भी काफी जाम रहा, अब भी जाम है। तो आवागमन की जो स्थिति है कंजावला में चारों तरफ, लॉकडाउन एक्सटेंड होने के कारण जो रोड बनाए गए उनकी हालत भी बहुत ही नाजुक और बता दी। कल भी हम कंजावला थे, कंजावला तो एक अपना सर्कल ऑफिस है, सर्कल हेड है, यहाँ तो आपका आना जाना लगाई बिल्कुल रहे है। तो आप देखो निकलते चारों तरफ जो रोड बना दी है, लाल रोड एक्सटेंड कर दिया, तो फेनी रोड भी तो होगा ना। फेनी रोड का क्या प्रारूप है? फेनी रोड का कोई प्रारूप नहीं है, बदहाली की स्थिति है। ट्रैफिक एक बात बताओ जी, कंगावला में वो है, कंगावला तो बल्कि कराले तो भी ठंडा है नेतागिरी में, नहीं डर कोई कहीं ना है। ये सारे छोटे भाई नेता है, आड़े भी छोटे भाई नेता, इसका गावले में बहुत कुकर मोते नेता, छोटे भाई नेता है, बिल्कुल छोटे भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज तक कंजावले गांव की आवाज एक रूपता कहीं नहीं दिखाई दी, इतना बड़ा सोता था कहीं भी नहीं है। इसके एवज में ये है कि जो लाल डोरा बढ़ा है, जो सशक्तिकरण कोई भी पहले की सरकार देकर गई है, बड़ी योजनाओं का था, 2 सेंटर का था, योजनाएं बड़ी बड़ी है। आज तक किसी भी कंजावला के इस तरह के सामाजिक परिवेश में आवाज नहीं उठी, न तो योजनाएं तो बड़ी बड़ी आनी थी। तो इस तरह का जो परिवेश है, जब तक हम एक रूपता नहीं दिखाओगे, तो किसी भी क्षेत्र में सिर्फ अपनी जो स्वार्थ पूर्ति है नेताओं की, भाई प्लॉट आगे लग गए, ये हो गया वो हो गया, आज तक इस तरह की व्यवस्था लाल डोरे में भी कोई व्यवस्था चल रही है। तो किसी भी गांव में, हमारे जो दिल्ली देहात है, हमारे आसपास के ये गांव है, हम इनके प्रति बहुत भारी मन से संवेदना जाहिर करते हैं, और हम इनकी जो एक रूपता इनको बिल्कुल अपनी आंखों के आगे हम ही वो कर गुजरते हैं कि भाई हमारे सामने ये हो रहा है कारगुजारी, कि हमें ये सामना करना पड़ता है। की स्थिति भी बहुत सिंह जी, हमारा संकल्प आपके सपने जी, आपने देखा होगा जी। तो डॉक्टर साहब जिनकी पुण्यतिथि पे लिखे आई हो जी, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हमारा संकल्प है हमारी तरक्की। तो साहब ये तरक्की जो चल रही है कंगावले की, जो ये 100 फुटा रोड साहब कहाँ है? 100 फुटा रोड ये तो खत्म हो लिया, खत्म है। कुछ खत्म किसके लग रहे हैं कि कोई सिस्टम नहीं होगा, बाहर का जो निकासी होती है उनमें आवागमी हो तो अच्छा रहे। तो दूसरी बात जो आपने कोई भी वो नहीं बना, तो बनना था बनाया भाई साहब, ये स्वार्थ में नहीं बना है, नहीं तो और बन जाता, डेवलप नहीं हो रहा बिल्कुल भी। नंबरदार जी को कह रहे हो सही है। हाँ नंबरदार जी, आपका काम की टांगा न खींच लेना, तो कुछ ऐसी बात थोड़ा बहुत प्रभाव है पूरा, लेकिन वो आवाज उठाने वाली बात हम बता रहा, वो नहीं उठाते भाई साहब। कंगावला में घने दिन में एक तरक्की हुई है, एक छोटा नहीं तो 2 बना है,
सुविधाएं होती थी ना, जो हाँ। जैसे स्टेडियम हुआ, कॉलेज हुआ लड़कियों का, मेडिकल कॉलेज वगैरह के लिए अच्छा। ग्रोथ सेंटर है। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये देखो ना, जब एक ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन राष्ट्रपति के नारायणन जी करके गए थे, हाँ। वो इस ग्रोथ सेंटर को भी खा गए। बताओ क्या करोगे इससे आगे हद क्या करोगे आप बताओ? इससे आगे कोई हद है क्या? बता दो। ठीक है, तो वाले मिशन इतनी होना चाहिए था कि जो जैसे छोटे मोटे देखो स्कूल तो हैं, हाँ एक कॉलेज भी होना चाहिए था। भाई साहब होना चाहिए, ग्रोथ सेंटर में होना था, लेकिन बस वो कोई बात ना, सब जिम ये। अच्छा, सब जिम के। चलो भाई, थोड़ा सा आप कैमरा साफ करना करो तो मैं करना। ठीक है, तो साहब जी कम वालों हमारी जर्नी थोड़ी खत्म होगी। ठीक है, सवाल आज के लिए नमस्कार करो। नमस्कार। ठीक है, चलते हैं। तो वकील साहब ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर। हाँ साहब, आपने टाइम दिया, धन्यवाद आपका, हाथ में मिला लो। अरे साहब ठीक है।